हेलो हेलो एवरीवन। टुडे विल स्टार्ट विद क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3। अभी पहला क्वेश्चन समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है ताकि ये एक्सरसाइज आराम से सॉल्व हो जाए। अब डेसिमल्स फर्स्ट ऑफ ऑल तीन तरह के होते हैं। डेसिमल्स तीन तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग, ओके, पहला होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। और लास्ट जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, अभी मेन समझना है कि क्या मतलब इसका क्या है, राइट। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जैसे 2.3, 4.25, ओके, 6.3178। अगर चेक कर रहे हो आगे कुछ नंबर नहीं है, राइट, 3 के बाद पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, 3 के बाद नंबर रुक गया है, 25 के बाद नंबर रुक गया है, 3178 के बाद नंबर रुक गया है, आगे डॉट डॉट नहीं लिखा, मतलब ये टर्मिनेट हो गया है। एग्जाम्पल, जैसे अगर डिवाइड करते 5 को 31 से, तो 5 6 30, 1 पॉइंट आया, 5 टू द 10, रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, राइट। डिवाइड करने से रिमाइंडर अगर 0 आ जा रहा है तो वी कैन से टर्मिनेटिंग है, ये रुक गया नंबर, राइट। 6.2 के आगे कोई नंबर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसा होगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 और 20, ओके। अब पहला वाला समझ में आ गया, सेकेंड वाला देख लो। तो 3 6 18 20 पॉइंट, 3 6 18 20, 3 6 18 20, 3 6 18। इफ यू ऑब्जर्व सर नंबर सेम ही चलता है, 6.666666 चलते ही रहेगा, राइट। तो इसके एग्जांपल है 6.6666 डॉट डॉट, 3.2222 डॉट डॉट, 5.3333 डॉट डॉट, या फिर 6.232323। ओके, ऐसा नंबर जो टर्मिनेट नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट वही पैटर्न चलते रहेगा, 6 6 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3। अब इसमें अलग अलग भी ऐसा होता है, 2 5 6 2 5 6 2 5 6, सेम ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न वही चल रहा है, 2 5 6 2 5 6 2 5 6। तो ये नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ओके। और लास्ट वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसा एग्जांपल 7.2316, हर बार अलग अलग नंबर आ रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, 6.51318, राइट। ऐसा नंबर जो रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ओके, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब पहला वाला जो टर्मिनेटिंग है उसे बोलते हैं रैशनल नंबर, ये होता है रैशनल नंबर। सेकेंड वाला को भी बोलते हैं रैशनल नंबर, ओके। रैशनल नंबर मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। और ये सेकंड वाला भी रैशनल नंबर, इसको भी पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक मेथड है, इसके बाद वही सीखेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में है, वो वाला डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको पी अपॉन क्यू कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट वाला होता है इररेशनल नंबर, लास्ट वाले को इररेशनल बोलते हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ये एकदम परफेक्टली दिमाग में लगा लो, राइट। अगर ये समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चंस ये क्वेश्चन 1 के आराम से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या है, 36/100। अब इसका नंबर मतलब क्या होता है, 0.36। तो कौन सा वाला टाइप है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। इफ यू ऑब्जर्व फर्स्ट टाइप है, सर ये नंबर रुक चुका है, 36 के बाद कोई नंबर नहीं है या डॉट डॉट भी नहीं लिखा है, मतलब ये आंसर का क्या नाम, इसका आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है 11/1/11। तो 11 को डिवाइड करना है 1 से, 11 और यहाँ पे 1 आएगा, अब इसको डिवाइड करना है। तो पहला अगर ऑब्जर्व करो सर 1 तो बहुत छोटा है, डिवाइड तो होगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे। सर ये फिर भी छोटा है, राइट, 11 10 से फिर भी छोटा है, तो और एक 0 लगेगा और यहाँ पे आएगा 0, ओके। अब हो रहा है, हाँ सर, 11 9 जा 99, तो फिर से 1 आया। अब हर बार एक 0 तो मिलता ही है, ओके। क्या अभी भी छोटा है, यस, तो और एक 0 लगाएंगे। अगर 2 0 लगा रहे तो एक 0 पर टच होता है, राइट, एक और 0 पर लिखेंगे। 11 9 जा 99, तो 1, फिर से यही पैटर्न चलते आ रहा है, हमेशा रिमाइंडर 1 आते आ रहा है। तो ऑब्जर्व करो तो आंसर क्या आ रहा है इसका, 0.36
09 09 09, तो ये कौन सा आंसर है? ये सेकंड वाला है जो खत्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, बट वही पैटर्न रिपीट हो रही है 09 09 09। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही डिस्कस करते हैं। अभी इसमें इसका नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फ्रैक्शन में, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 1 33 अपॉन 8, ऐसे कन्वर्ट करना है। पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो। 4 8 32 प्लस 1 33 अपॉन 8। अब इसको डिवाइड कर लो 8 को 33 से, तो 8 4 ज़ा 32, 1 तो पॉइंट आया, 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे 20, 8 2 ज़ा 16, 40 बचा, तो 8 5 ज़ा 40। इफ़ यू ऑब्जर्व इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, आंसर क्या आया? 4.125। तो ये आंसर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। इसमें आंसर है 3/13, क्वेश्चन 3/13। तो इसको डिवाइड करना है, 13 बाहर 3 अंदर। ओके, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगेगा, और यहाँ पे 13 2 ज़ा 26, तो कितना 40, 13 3 ज़ा 39, 10। अब ये छोटा नंबर है तो यहाँ 0 लगेगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो 13 7 ज़ा 91, कितना बचेगा? 100 माइनस 91 इज इक्वल टू 9, फिर 90 आ गया। ओके, अब 90 के लिए 13 6 ज़ा कितना आएगा? 78, 13 6 78। ओके, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 80, तो 12 120। ओके, फिर अगर चेक करो कितना आ रहा है? 13 9 ज़ा 117 3, फिर से वही रिमाइंडर आ गया 3 वाला। ओके, अगर चेक करोगे 3 से शुरू किया था, 3 से फिर से ख़त्म हुआ, राइट? तो ये नंबर फिर से रिपीट होगा, तो इसका आंसर आएगा 0.23079 पर बार लगा दो, मतलब ये नंबर रिपीट, इसका मतलब अगर बार लगाओ या ऐसे लिखो 230769 230769, दोनों का मीनिंग सेम है, तो यही लिखने की हैबिट डालो ताकि एग्जाम में इजी पड़े। ओके, तो इसका आंसर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर जीरो तो नहीं आ रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या हो रहा है? आंसर रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, सिमिलर 2/11, 2/11 को वैसे ही डिवाइड करोगे। ओके, 11 बाहर और 2 अंदर, तो फिर से छोटा नंबर, तो 0.20 लगा, 11 11 90, 11 8 88, फिर से 2 रिमाइंडर आ गया जो ओरिजिनल था, तो वी कैन से 0.18 बार। तो ये अगेन इसका आंसर क्या आएगा? नॉन, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? 329/400। अभी 400 से डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये नंबर को लिख दो 329 4 इंटू 100। पहले 4 से डिवाइड कर लो, फिर बाद में 2 0 के पॉइंट डाल देंगे, 4 और 329, तो 4 8 ज़ा 32, रिमाइंडर यहाँ 0 है 9। ओके, तो 4 2 ज़ा 8, तो 10। ओके, तो 10 है, तो फिर से यहाँ पे पॉइंट डाला, तो 4 2 ज़ा 8, 20, 4 5 ज़ा 20। ओके, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? इसको डिवाइड करने से 82.25 अपॉन 100। अभी 2 पॉइंट है तो 0.8225। ओके, 2 पॉइंट है, यहाँ पॉइंट था तो 2 0 है नीचे, तो 1 और 2, तो आंसर आ जाएगा 0.8225। तो ये कौन सा नंबर है?
टर्मिनेटिंग डेसिमल क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1/7 की वैल्यू दी है, 1/7 को डिवाइड किया तो ऐसा नंबर आ रहा है, तो वैसे ही 2/7, 3/7, 4/7 का आंसर क्या होगा। ओके, विदाउट डूइंग डिवीजन, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना सॉल्व करके दिखाओ। तो सिंपल ही है, 2/7 लिखा जो पहला सवाल है, तो 2 को लिख दो। 2/7 का हम लोग लिख सकते हैं कि सर 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। क्या मीनिंग चेंज हुआ, 2/7 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 1/7। ओके, 2 इंटू, अब 1/7 क्या है, 0.142857। ओके, 2 लिखा एज इट इज कॉपी, 1/7 की वैल्यू लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ओके, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, 2 7 सा, लास्ट में 14 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 17582.0। ओके, तो ये सीरीज होगी 285714, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आएगा। एक ट्रिक है, 2 7 से क्या होता है 14, तो लास्ट में 4 लिख दो, और 4 से पहले क्या नंबर है यहाँ पे 17582, तो लिख दिया 4 के पहले 17852। ओके, मल्टीप्लाई कर लो। अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आ रहा बट सिंपल है, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, चेक करो 285714, 285714, वही सीरीज चलती रहेगी। अभी वैसे ही 3/7 क्या होगा, 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 0.142857। फिर से देख लो ये ट्रिक, 3 7 ज़ा बेस्ट है, मल्टीप्लाई करो। अगर ट्रिक समझ नहीं आ रहा है, इसको खाली मल्टीप्लाई करो, वो आंसर लिख दो। या फिर ट्रिक समझना है तो 3 7 से क्या हो रहा है, लास्ट में 21 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 से पहले क्या नंबर होंगे, 1 से पहले ये सारे नंबर होंगे, तो 1 से पहले आएगा 7, 7 से पहले है 5, 5 से पहले है 8, फिर है 2, फिर है 4। ओके, ये नंबर आ गया, 0 पॉइंट लिख देना है, फिर यहाँ पे 428571। ओके, वैसे ही 4/7, 4/7 क्या होगा, वैसे ही सॉल्व कर लो। 4/7, 4 इंटू 1/7, तो 4 इंटू 0.142857 के ऊपर बार, तो 4 7 ज़ा 28, तो 8 के पहले क्या आ रहा है, 8 के पहले 2 4 1, 1 से पहले क्या आएगा 7, और ये 5, तो 0 पॉइंट, ये रहा 57 57 1428 1428, तो ये लाइन लगा दो। वैसे ही 5/7 को लिख दो, 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू 1/7 की वैल्यू है 0.142857 के ऊपर बार, मल्टीप्लाई करो, 5 7 ज़ा 35, तो 5 है लास्ट में, 5 से पहले क्या है 8, 8 से पहले है 2, फिर 4, फिर 1, 1 से पहले है 7। ओके, और ये बार लगा दो, तो 7 14285। लास्ट क्वेश्चन 6/7, 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.142857। ओके, तो 6 7 से क्या होता है 42, तो 2 से पहले क्या आएगा 4, 4 से पहले 1, 1 से पहले 7, फिर 5, फिर 8, फिर से 2 आ जाए तो 2 नहीं लिखना है, और ये आएगा 0.857142। ऑलराइट, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।